सोनम और सुजीत का अटूट प्रेम। तो ये कहानी सोनम और सुजीत की अटूट प्रेम की। आज 8 साल बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसे देखकर ऐसा लगा मानो ज़िंदगी मुझसे बोल रही है, तू अभी जिंदा है, तू अब भी ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं है अब। लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था कि कहीं ये सपना तो नहीं जो आँख खुलते ही टूट जाएगा। मन में लाखों सवाल चल रहे थे कि तभी वो सामने आकर बोली, हाय कैसे हो। मैं तो उसे बस देखता ही रह गया। वो फिर बोली, हेलो कैसे हो, कुछ बोलो। मैं जल्दबाजी में बोला, मैं ठीक ही हूँ, तुम कैसी हो। वो बोली, ठीक हूँ। तुम इस कंपनी में नौकरी करते हो। मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी थी और बोली, यह आज मेरा पहला दिन है नौकरी का। यह सुनकर मानो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी। मैं आज 8 साल बाद उससे मिला था। वो मेरा पहला प्यार थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे। लेकिन फिर एक दिन आया जब वो मुझसे अलग हो गई। लेकिन गलती भी मेरी ही थी। मैंने ही कुछ गलत कर दिया था उसके साथ। मैं ही बहक गया था किसी और के लिए। और लेकिन वो कहते हैं ना प्यार अगर सच्चा हो तो एक खराब इंसान भी अच्छा इंसान बन जाता है। मैं सोनम को भूल के भी भुला नहीं पाया था। और फिर आज 8 साल बाद वो मेरे सामने है। वो मेरे ही ऑफिस में अभी नई नई ज्वाइन हुई है और मैं उसका बॉस हूँ। हम रोज़ ऑफिस आते हैं, काम करते हैं और घर जाते हैं। 5 महीना हो गए थे, लेकिन सोनम ने मुझसे एक बार भी हमारी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बात नहीं की। मैं अब उसी के साथ एक ही ऑफिस में काम करता हूँ। एक दिन जब मेरे शाम को ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता नहीं था कि मैं टेम्पो स्टैंड तक भी जा सकूँ। मैं ऑफिस में ही रुका हुआ था बारिश रुकने के लिए। तभी सोनम ऑफिस से निकल रही थी और मुझे बैठा देखकर पूछी, तुम्हें घर नहीं जाना। तो मैंने कहा, घर तो जाना है, लेकिन मैं आज छाता नहीं लाया और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। वो बोली, ठीक है। फिर थोड़ा रुक के बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें टेम्पो स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने बिना कोई सोच विचार किए हाँ कह दिया और जल्दी से सब सामान रख के उसके साथ ऑफिस से निकला। हम दोनों के बीच शांति थी। ना मैं कुछ बात कर पा रहा था, ना वो कुछ बोल रही थी। फिर मैंने ही हिम्मत जुटा के पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई। वो हंस पड़ी और बोली, नहीं। ये सुनकर मेरे दिल को जो खुशी हुई मैं उससे बता भी नहीं सकता। मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं हैं। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा कि सोनम, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। वह चुप ही थी, कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा था। फिर थोड़ी देर में टेम्पो आ गई और हम दोनों टेम्पो में गए। उसके अगले दिन जब मैंने ऑफिस में सोनम को देखा तो मुझे उससे पूछना था क्या सोचा उसने, मुझे माफ़ किया कि नहीं। मैं सोनम के कैबिन में गया और बोला, मुझे शाम को मिलना। 8 बज गए, सब एक एक करके निकल रहे थे ऑफिस से। फिर आखिरी में मैं निकला और साथ में सोनम भी थी। वे रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम साथ चल के गए टेम्पो स्टैंड और मैंने सोनम से बीच रास्ते में पूछा, कल का जवाब नहीं दिया तुमने। कुछ देर फिर बोली, किस बात का जवाब, क्या जवाब दूं। अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए। तो कोई माफ़ी सवाल जवाब की बात ही नहीं बन। मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। 8 महीने हो गए थे हमें एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश की कि सोनम को मना लूँ, उससे ये कह सकूँ कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी। मैंने सोनम से ये सारी बातें कह दी, लेकिन सोनम ने मुझे माफ़ नहीं किया। एक दिन मैंने ही कुछ सोचा और सुबह ऑफिस आकर सबको अपने विवाह की सूचना दे दी कि अगले महीने की 8 तारीख को मेरा विवाह होने वाला है। यह सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए, लेकिन सोनम नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि मेरा विवाह होने वाला है। वे बोली, क्यों नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम विवाह करने जा रहे हो। मैंने पूछा कि तुम मुझे बधाई देने नहीं आई। जब सब लोग आए थे, विवाह के 4 दिन पहले रात को सोनम का मैसेज आया कि क्या तुम सच में विवाह कर रहे हो अगले महीने। मैंने कहा हाँ। अगले दिन सोनम ऑफिस ही नहीं आई थी। मैंने अपने कलीग को कहा कि सोनम को फ़ोन करके पूछे कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फ़ोन किया तो पता चला कि सोनम का हाथ टूटा हुआ है। मैं तभी ऑफिस से निकल गया उसके घर जाने के लिए। रास्ते में मैंने फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा और जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचा। वहाँ जाकर देखा तो वह अकेली थी। मैं जल्दी से उसे उठा के नज़दीकी अस्पताल लेके गया। फिर मैंने उसका इलाज कराया और वापस उसे उसके घर ले गया और डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी। मैं उसके पास बैठा था, वे आराम कर रही थी।
मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, फिर धीरे से उसकी आँख खुली। वह मुझे ही बस देखी जा रही थी। मैंने धीरे से बोला, नहीं, मेरा विवाह अगले महीने नहीं हो रहा है। ये सुनते ही वह खुश हो गई थी। मैं भी उसे देख खुश हो गया। मैंने उससे गले लगा लिया और हम दोनों गले लगकर रोए। फिर हमने एक दूसरे को माफ़ कर दिया। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ साथ हमें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।